तो यार कैसे आप लोग, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। स्टार्टिंग में मॉम को देखा जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर ने उसे अपना बगीचा दिखा दिया था। और वो बोलता है ये कि क्या ये सही में यहाँ पे ग्रो हो सकते हैं। और वो अपने आसपास देखता है और बोलता है यहाँ पे तो बहुत सारे ट्री है। फिर मेन कैरेक्टर उसे बताता है कि जो मेरा जो अप्रेंटिस है उसने ये फ्रूट पिक किए थे। आपको याद होगा कि पिछली बार जो जियोर थी उसने कॉम्पिटिशन के दौरान बहुत सारे फ्रूट और जड़ी बूटियाँ ला के दी थी एमसी को। शायद से उसमें से कुछ फ्रूट यहाँ पे एमसी ने लगा लिए। फिर वो बोलता है मेरे जो स्टूडेंट है शाउजी, उसे ये खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़े बहुत यहाँ पे लगा लिए। फिर वो मॉन्ग की तरफ देखता है और बहुत शौक रहता है, क्योंकि मॉन्ग रो रहा था। और वो उसे पूछता भी है आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो। मॉन्ग अपने मन में वो बोलता है कि मेरे मास्टर रुकोंग ने कहा था मुझे कि जो होली फ्रूट है वो बहुत रेयर और बहुत महंगे मिलते हैं। और पीछे से एमसी बोलता है आखिरकार ये किसकी बात कर रहा है। फिर वो मॉन्ग बताता है कि ऐसा एक ट्री हमारे टेम्पल में भी है, लेकिन वो बहुत रूखा सूखा है और उस पर 10 साल से कोई फ्रूट फ्रूट भी नहीं लगा। और 2 साल पहले मैंने कुछ फ्रूट लगाने में मैं कामयाब भी हो गया था, लेकिन उसे भी कोई चुरा लेगा और मेरे मास्टर उसे देखते ही रह गए। और क्या ऐसा सीन मैं अपनी ज़िंदगी में भी देख पाता। इस फ्रूट की स्मेल तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। फिर मैं इनकड़ बोलता है कि तुम रो मत, ये फ्रूट सही में बहुत डिलीशियस है, क्यों ना थोड़े बहुत फ्रूट ले लो तुम और मेरी मदद करो मेरे इन शॉप को प्रमोट करने के लिए। फिर मॉन्ग बोलता है कि डोनर मुझे आपसे कुछ पूछना है। और वो पूछता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास जो ये होली फ्रूट है ये इतनी जल्दी ग्रो और इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहे हैं। इस जैसा सेम ट्री तो हमारे टेम्पल में भी है, लेकिन वो इस जैसा ग्रो क्यों नहीं हो रहा। फिर मैं इनकड़ पूछता उसे कि तुम्हारा टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है और और उधर का एनवायरनमेंट यानी कि क्लाइमेट कैसा है। फिर मॉन्ग उसे बताता है कि मैं हमारा जो ऊंचैन टेम्पल है वो लिंगफैंग पिक के टॉप पर है और किसी किसी फॉर्मेशन के अंदर है। और उधर पूरे साल वसंत का ऋतु चलता है। मेंगड़ बोलता है वही तो मैं सोच रहा हूँ कि जो कस्टर्ड एप्पल रहते हैं वो ट्रेविकल फ्रूट रहते हैं, वो इस तरह के एनवायरनमेंट में ज़्यादा ग्रो नहीं हो सकते और ज़्यादा फल भी नहीं देते वो ट्री। और बोलता है कि मैंने बहुत समय दिया है ट्रेविकल एनवायरनमेंट को समझने के लिए, लेकिन जो जेर ने मुझे मिट्टी दी है उधर तो सब कुछ बड़ा हो जाता है, कौन सा भी ट्री लगाओ वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। और मेगड़ बोलता है कि जब हम कुछ लगाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कितनी जल्दी बड़ा होगा, हमें ये सोचना चाहिए कि उसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जिससे कि वो जल्दी ग्रो हो सके। फिर मॉन्ग बोलता है ट्रिपिकल फ्रूट शुगर एप्पल ये सब क्या बातें कर रहा है ये। फिर मेकड़ बोलता है कि डिफरेंट प्लेनेट में अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, इसलिए ट्री भी अलग अलग ग्रो होते हैं। और वो बोलता है कि हम सोचते थे कि होली फ्रूट की सबसे ज़्यादा केयर हम ही करते थे, लेकिन हमने ये पूरी तरह इग्नोर कर दिया कि होली फ्रूट को किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए। फिर वो बोलता है कि फाइनली मैं समझ गया। उसके दिमाग में घंटा बज जाता है और बोलता है कि मैं समझ गया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एमसी के स्टोर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि 2 लोग खड़े रहते हैं। उनमें से एक बोलता है कि ये शॉप तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे, लेकिन इस शॉप का मैनेजर बाहर क्यों ना आ रहा दरवाज़ा ओपन करने के लिए। और हमें बताया जाता है कि ये लिंगजिन सेक का एक मेंबर होता है जिसका नाम है लू रेंजाई शाओजी, जो कि एक हाई लेवल वॉरियर होता है। और वो लड़की बोलती है कि ये बहुत अजीब है, यहाँ पे एक इन है लेकिन ये बिजनेस के लिए ओपन क्यों नहीं हो रही, इससे मेरे सीनियर बंदों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। अंदर से उजिन पंखा लेकर आता है और बोलता है आखिरकार कितने गेस्ट आए यहाँ पे रुकने के लिए। और बोलता है मुझे माफ़ करना, ये इन फिलहाल तो मंदी ये कल से शुरू होंगी। उस लड़के को गुस्सा आता है और बोलता है आखिरकार तुम आ ही गए, हम यहाँ पे बहुत देर से वेट कर रहे हैं और तुम्हें पता है हम कौन है। और तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा तुम इस जैसी शॉपी शॉप से कितनी ज़्यादा रेयर हो। फिर उजिन बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मैं अभी बदल गया हूँ। और बहुत गुस्सा आता है और बोलता है क्या तुम यहाँ पे मुसीबत ढूंढने के लिए आए हो, तो तुम ये क्यों नहीं पूछती कि मैं कौन हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के इनको ब्रोकन कहने की, आखिरकार तुम कितनी हिम्मत वाली हो। और मेरे मास्टर ने कहा है ये इन आज नहीं ओपन होंगी तो नहीं ओपन होंगी, ये कल ही ओपन होंगी। और उस लड़की को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम, और अपनी तलवार निकाल के अटैक करने वाली ही थी कि उसका ब्रदर सामने आता है और बोलता है कि जूनियर सिस्टर तुमको इतना रूड होने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो जिनको बताता है कि मेरा नाम है लू रेंजाई, मैं लिंगजन से का डिसेबल हूँ। और यंग मास्टर क्या आप इस इनके मैनेजर हो, और क्या आप मुझे अंदर जाने दे सकते हो। पहली मुझे अंदर एक बिजनेस है, मुझे काम है अंदर। फिर उजिम बोलता है ये हुई ना बात, ऐसे बात करते हैं लोगों से। और बोलता है क्या तुमने नहीं सुना मैंने पहले जो कहा, और ये इन मेरे मास्टर की है, मेरे मास्टर ने कहा है कल खुलेंगी मतलब कल ही खुलेंगी। इसके अलावा तुम्हारी जो जूनियर सिस्टर है उसने कहा है कि हमारी शॉप है जो शैबी है, मतलब वो बहुत गंदी है, बहुत छोटी है। और वो तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम एक नोबल फेमस हो, और मैं इस चीज़ से डर रहा हूँ कि हमारे शॉप में आपके काम की कोई चीज़ ही नहीं होगी। उससे उस लड़के को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती है क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो। और अपने तलवार फिर से अपने मयान से निकाल लेती है और जैसे ही अटैक करने वाली थी
फिर इसे उसका ब्रदर सामने आता है और बोलता है कि जूनियर सिस्टर, आपको इतना एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बोलता है कि यंग मास्टर, मेरे जूनियर सिस्टर को माफ़ करना, वो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है और कुछ भी बोल देती है, उसको इग्नोर करना। फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है कि आप इस इनके ओनर नहीं हो, तो आप इस इनके ओनर से मेरी बात करा सकते हो, मुझे उनके साथ कुछ बात करनी है। फिर वो जिन गुस्सा होते हुए बोलता है कि मेरे मास्टर दूसरे गेस्ट के साथ बिजी है, और तुमने अपना नाम बताया था पहले, अपने सेक्ट का भी नाम बताया था, क्या तुम अपने सेक्ट के नाम से यहाँ पे फ़ायदा उठाने चाहते थे? और वो बोलता है कि जो स्पिरिट शॉट सेक्ट का जो चीफ जैसा पहले, क्या वो भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता? और मैं देखना चाहता हूँ कि इनकी ओरिजिन क्या है। लेकिन उसके सिस्टर को उससे और ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलती है कि सीनियर ब्रदर, आपने देखा ना कि ये लोगों को कितना नीचे देखता है। और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और बोलती है कि मैं तुमको एक सबक सिखाना चाहती हूँ। और वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन इस बार उसका ब्रदर उसे नहीं रोकता और बोलती है, ब्रदर लू, क्या आप मुझे नहीं रोकोगे? क्या गद्दारी करेंगे? गद्दारी कर बे। फिर वो बोलता है कि रुक जाओ, तुमको जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बोलता है कि मुझे देखना है कि इसके पीछे कौन है, मैं देखना चाहता हूँ। और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, और ये ब्लास्ट अपनी ई के फादर और सेन को भी महसूस होता है। और बोलती है, यहाँ पे क्या चल रहा है और ये आवाज़ किस डायरेक्शन से आ रही है? और ई का फादर बोलता है, ये आवाज़ ब्रदर आवी की इनसे आ रही है, क्या वहाँ पे कुछ हुआ है? और बहुत शौक होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताना। और हाँ, क्या आप चाहते हो कि इस सीरीज़ के चैप्टर में दिन में 2 या 3 डालूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में 2 या 2 से ज़्यादा ही डालूँ। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।